इसी के लिए, और आज भैया का बर्थडे था और मैं भी पटना में था, तो मुझे लगा कि नहीं है, इस शुभ अवसर पे एक अपने बिहार का एक ऐसा बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे बिहार के बेटा के लिए थी और एक बड़े भाई नवीन भैया के लिए थी। इसीलिए मैं आया और आके मैं शुभकामना दिया। और मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकार रहने दो, वो अलग विषय। मैं आरजेडी के साथ हूँ, था, रहूंगा। मैं एक इंसान के साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर आज वो अपने शहर यानी कि पटना में ही मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यक्रम में वो शिरकत भी करते हैं और शाम के बाद जो भी आम कार्यकर्ता है उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे, लेकिन विजुअल्स देखिए, पैच कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव के करीबी, तेजस्वी यादव के प्रशंसक और तेजस्वी यादव की पार्टी के टिकट पर बीते विधानसभा चुनाव छपरा से लड़ने वाले खेसारी लाल यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए उनके पटना वाले घर पर पहुंचे हैं। खबर बड़ी है। देखिए, खेसारी लाल यादव जो हैं, देखिए अब जब वो आरजेडी में शामिल हुए तब की तो बात दूर की बात है, उससे पहले भी हमेशा से ये लगता रहा है कि वो एक आरजेडियन है। कहने का तात्पर्य है कि शुरू से ही वो तेजस्वी यादव की विचारधारा, लालू यादव की विचारधारा से प्रभावित नेता वो रहे हैं। और एक नेता तो छोड़िए, शुरू से ही जब वो सियासत में नहीं थे हमेशा आरजेडी के लिए प्रचार करते रहे हैं खेसारी लाल यादव। हमें याद है कि साल 2019 में भी खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के लिए प्रचार किया था। साल 2020 में विधानसभा के चुनाव के दौरान भी आरजेडी के लिए प्रचार किया था और 25 तो खुद चुनाव भी लड़े थे छपरा से। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंचे। सवाल ये कि क्या ये बस एक औपचारिक मुलाकात है, नितिन नवीन का जन्मदिन है तो उन्हें बस बधाई देने के लिए गए हैं, या फिर बात कुछ और है? क्योंकि देखिए, खेसारी लाल यादव वैसे तो कलाकार हैं, वैसे तो भोजपुरी के गायक हैं, वैसे तो भोजपुरी सिनेमा में अभिनय भी करते हुए दिखे हैं। पूरा बिहार उनको जानता है, जो भी भोजपुरी को जानता है वो खेसारी लाल यादव को जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रांड तो है ही। लेकिन सवाल यह है कि नितिन नवीन से मिलने के लिए क्यों पहुंचे? क्या इससे पहले कभी बीजेपी के नेताओं से इस तरीके से मिलते हुए नजर आए हैं खेसारी लाल यादव? तो हमारा जवाब है, कभी यदा कदा किसी से मिल गए होंगे, एयरपोर्ट पे तो मिले होंगे, लेकिन इस तरीके से घर पर जाकर जन्मदिन पर हमें याद नहीं आ रहा है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जब हम ये कमेंट्री कर रहे हैं, तो हमें याद नहीं आ रहा है कि इस तरीके से कभी पहले खेसारी लाल यादव ने कभी किया हो। लेकिन क्या सवाल यह है कि आने वाले वक्त में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं खेसारी लाल यादव? सवाल तो है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, जब वो पटना पहुंचे थे कल, तो उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर भी मीडिया ने सवाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर वो किया था। उस पर भी काफ़ी बीजेपी पर हमेशा आक्रामक रहने वाले खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पर भी जब बयान दे रहे थे, चाहे वो बिहार सरकार सम्राट चौधरी को लेकर सवाल पूछे गए हो, इनकाउंटर को लेकर, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर सवाल पूछे गए थे पटना एयरपोर्ट पर, बड़े सॉफ्ट तरीके से इन सारे सवालों का जवाब वो खेसारी लाल यादव ने दिया था। जब कल हमने उनका बयान पटना एयरपोर्ट वाला सुना था, तभी हमने कहा था कि ये बीजेपी के प्रति बड़ा सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। खैर, रहना भी चाहिए, चुनाव है, नहीं तो आक्रामक रहने का क्या मतलब है जब आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन ना हो। बहरहाल नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, सियासत में कब कहाँ कब कैसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि बात सियासत पर ये लागू नहीं होती, ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? भोजपुरी कलाकारों का तो इतिहास यही रहा है कि आप भोजपुरी कलाकार हैं और एक वक्त के बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। अक्षरा सिंह को अगर छोड़ दे, खैर अक्षरा सिंह ने भी कोशिश की थी, जनस्वराज एक वक्त में उन्होंने थामा था। खैर बाद में उन्हें लगा होगा, तो उस तरीके से फुल फ्लेज वो पॉलिटिक्स में आई नहीं, चुनाव वो लड़ी नहीं। लेकिन इससे पहले देखें तो मतलब एक लंबा इतिहास है। मतलब कि चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, सब लोग वो पॉलिटिक्स में, दिनेश लाल निरहुआ हो, सब लोग आते ही हैं पॉलिटिक्स में। और खासकर पुरुष की अगर हम बात करें, खेसारी लाल यादव भी आए, लेकिन वो आरजेडी के साइड आए। अब क्या वो बीजेपी के साइड जाने वाले हैं? इस सवाल का अभी हमारे पास जवाब नहीं है, तो हम अभी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इतना बस इस वीडियो में हमने आपको बताया
खेसारी लाल यादव मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये बताइए कि बिहार का एक बेटा और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और मैं किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक कलाकार होने के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं नवीन भी हमारे हम सब के लिए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुश होना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष का और किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते हमें सबको बधाई देना चाहिए। और एक व्यक्तिगत रिलेशन शुरू से है, हाँ हम एक दूसरे से मिलते कम है, बट मुझे लगता है कि हर आदमी को, अगर अपने बिहार का कोई आदमी बड़े लेवल पे जाता है और अपने बिहार को बेहतर बनाने की बात करता है तो उसके साथ हम सबको रहना चाहिए। इसी के लिए, और आज भैया का बर्थडे था और मैं भी पटना में था, तो मुझे लगा कि नहीं है, इस शुभ अवसर पे एक अपने बिहार का एक ऐसा बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे बिहार के बेटा के लिए थी और एक बड़े भाई नवीन भैया के लिए थी। इसीलिए मैं आया और आके मैं शुभकामना दिया, और मैं भी अब निकल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए। जब इतना विकास हो रहा है तो पार्टी में कब क्यों आ रहे भाई भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकार रहने दो, वो अलग विषय। मैं आरजेडी के साथ हूँ, था, रहूंगा। मैं एक इंसान के साथ हूँ, एज ए इंसान के साथ जो बेहतर करता है उसके साथ उसका सपोर्ट करता हूँ, उसका प्यार लेता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कलाकार से ही हूँ और कलाकार ही रहने दो, मुझे कुछ मत बनाओ।